नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन टाइम्स में। इस समय मैं खड़ा हूँ सुपेला अंडर ब्रिज के ऊपर, जो पिछले 1.5 साल से कार्य की स्थिति में है। बात करें सुपेला अंडर ब्रिज के महत्व की, तो सेक्टर यानी कि टाउनशिप और जो सुपेला पटरी पार्क एरिया है उसको जोड़ने में एक मुख्य रास्ता था। जितने भी सुबह लोग अपने जॉब पे जाते हैं या जो स्कूली बच्चे कोई भी गए, जिसको भी जाना रहता था वो यहाँ सुपेला फाटक से जाता था। पर बाद में फैसला किया गया 2021-2022 में, जब रेलवे ने आदेश दिया कि जितने भी फाटक होते हैं उन्हें बंद किया जाएगा, उनकी जगह या तो ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। इसी के तहत जो सुपेला रेलवे फाटक था उसे बंद करके अगस्त 2022 में यहाँ अंडर ब्रिज के जो कार्य है उसकी शुरुआत की गई। और 17 अगस्त 2022 और तारीख थी जब इसका कार्य शुरू हुआ था। और जो निर्माण करने वाली ठेका कंपनी है उसे अगस्त 2023 तक इस अंडर ब्रिज का कार्य पूरा करके देना था। पर बीच में कई जो टेक्निकल समस्याएं आई, और जो कोर्ट में भी, जब आप इधर साइड देखें जो बिल्डिंगें थी और जो दुकानदार थे वो कोर्ट भी गए, उसके कारण जो है कि अभी लगभग 6 महीने की देरी हो चुकी है। अभी बात करें जो अधिकारियों है और मीडिया जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक जो फरवरी के मध्य या फरवरी की शुरुआत तक इस ब्रिज को खुल जाना है, तब तक इसका कार्य जो पूरा हो जाएगा। और जो पटरी पार से सुपेला या सुपेला से पटरी पार जो जाने वाले लोग हैं, सुपेला से टाउनशिप और टाउनशिप से सुपेला जाने वाले लोग हैं, वो लोग एक बार फिर से इस अंडर ब्रिज का उपयोग कर पाएंगे, ऐसा रेलवे के अधिकारियों का कहना है। अभी हम ब्रिज की अगर हम आपको खासियत बताएं तो ये जो दुर्ग जिले का कह सकते हो ये पहला ब्रिज है जो 2 मुंह वाला ब्रिज है। इसके 2 फेस है। इधर अगर आप टाउनशिप की तरफ देखेंगे तो इसके 2 फेस है, एक जो आपको सेक्टर 2 की तरफ लेके जाएगा और एक जो आपको आगे इधर दुर्ग के तरफ लेके जाएगा। तो इसको जो 2 मुंह है, क्योंकि ये टाउनशिप की तरफ भले ही 2 है पर सुपेला की तरफ से इसका एक मुंह ये, यानी कि उधर से एक ही साथ जो लोग आने वाले हो चाहे जाने वाले हो उधर से एंटर और उधर से एग्जिट करेंगे। पर इधर जो है इसके 2 मुंह बनाने के कई कारण बताए जाते हैं। एक तो अगर जो सबसे पहले जो आप सामने देख सकते हो जो चौक है, वहाँ पे जो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है, उसे भी ना हटाते हुए जो 2 रास्ते जो रेलवे, भारतीय रेलवे के इंजीनियर है, उन्होंने बाद में ये फैसला किया कि जो है कि इसे टाउनशिप की तरफ 2 मुंह वाला बनाया जाएगा। और जो निर्माण कंपनी है उसे ये कार्य अगस्त 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे कि हमने आपको बताया, और उसे अगस्त 2023 तक इस अंडर ब्रिज के कार्य को पूरा कर देना था। पर कई समस्याएं आई जिनके कारण जो ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। अभी भी अगर आप देखें तो कई जो कार्य है कि अभी आप देखेंगे कि जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, पर अभी जो इसके ऊपर पानी से बचाने के लिए जो शीट लगती है कि पानी ना भरे, वो अभी बचा हुआ है। और जो कि पानी जो तीनों जो टाउनशिप की तरफ के 2 मुंह और जो सुपेला की तरफ मुंह रहेगा, वहां से जो पानी आता है उसको जो निकालने के लिए जो मोटर पंप या जैसे भी रेलवे के इंजीनियरों ने प्लान बनाया होगा, वो अभी जो सिस्टम है वो लगना भी बाकी है। तो सुपेला से टाउनशिप जाने के लिए ये 5वां ब्रिज रहेगा। पावर हाउस ब्रिज, चंद्रा मौर्य टाकीज और प्रियदर्शनी परिसर और नेहरू नगर के ब्रिज के बाद ये बीच का 5वां ब्रिज बन जाएगा, जो कि टाउनशिप से सुपेला और सुपेला से टाउनशिप वासियों को जोड़ेगा। लोगों को ये ब्रिज बनने के बाद कई सुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि जब पहले रेलवे फाटक था तो लोग यहाँ से सीधे चले जाते थे। पर जब पिछले 1-1.5 साल से जब से इसका कार्य चालू है, जो लोग टाउनशिप से सुपेला, सुपेला से टाउनशिप जाते हैं, उन्हें या तो प्रियदर्शनी परिसर वाले अंडर ब्रिज का उपयोग करना पड़ता है या जो चंद्रा मौर्य टाकीज वाला है अंडर ब्रिज उसका उपयोग करना पड़ता है। और इसके लिए उन्हें लगभग 2 से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है, जिसके कारण उन दोनों रास्तों पर दबाव पड़ता है, ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण लोगों को और लेट होने का सामना करना पड़ता है। भिलाई में जो भी अंडर ब्रिज बने, भिलाई क्षेत्र में जो सुपेला से टाउनशिप और टाउनशिप को सुपेला जोड़ते, चाहे वो चंद्रा मौर्य टाकीज के पास वाला अंडर ब्रिज हो या प्रियदर्शनी परिसर वाला अंडर ब्रिज हो, वहाँ बारिश के मौसम में पानी जल भराव की जो स्थिति बन जाती है वो आप सभी जानते हो, उससे कोई भी भिलाईवासी वंचित नहीं है। पर ये जो प्रॉब्लम, ये समस्या जो है उसका सामना यहाँ ना करना पड़े, इसके लिए जो रेलवे इंजीनियरों ने प्लान बनाया, अब वो देखना है कि वो कितना काम करेगा कि जो सबसे खर्चीला ब्रिज बनाया जा रहा है भिलाई दुर्ग का, तो जो 45 करोड़ लगभग खर्च किए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर यहाँ पानी भरता नजर आ रहा है तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। पर जब इतने प्लान बनाए गए कि इतना टेक्नीशियंस और जो रेलवे के इंजीनियर्स टेक्नीशियन उन्होंने इतना दिमाग लगाया है कि मूर्ति को भी नहीं हटाया गया, और उन्होंने जो प्लान बनाया कि इसे 2 मुंह वाला बनाना चाहिए जिससे कि सुविधा हो सके, तो उन्होंने ये प्लान तो जरूर बनाया ही होगा कि यहाँ जो जल भराव की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। पर अगर होती है ऐसा, क्योंकि इतिहास रहा है जो अभी तक, क्योंकि सरकारी दावे अक्सर आपने देखे कि सरकारी दावे जो है वो असफल ही होते नजर आते हैं।
पर अब देखने वाली स्थिति रहेगी कि आगे क्या भिलाई वासियों को जो ये सुपेला अंडर ब्रिज बन रहा है इसमें जो जल भराव की स्थिति का सामना ना करना पड़े, ऐसी हम सबकी आस है और हमारी जो भिलाई की जनता है उनकी भी यही आस है। तो जैसा कि हमने आपको टाउनशिप की तरफ दिखाया कि उधर अभी जो कार्य है वो चालू ही है, और ऐसी स्थिति जो सुपेला के साइड जो ब्रिज ओपन हो रहा है उसकी भी वही स्थिति है कि यहाँ जो कार्य अभी चालू है। अभी जो कार्य दोनों साइड, ये जो चाहे एग्जिट वाली हो एंट्री वाली हो, दोनों साइड ही जो आप देख रहे हैं कि सीमेंटीकरण का जो कार्य है, जो रोड का स्ट्रक्चर है वो बनाया जा रहा है। और इसमें भी आप की जो स्थिति देख के लग नहीं रही है कि जो दावा है कि फरवरी के मध्य तक जो है कि अंडरब्रिज को खोल दिया जाएगा वो पूर्ण होती दिख रही है। पर जो और भी कई स्थितियों का जो जिसके लेट होने का कारण जो रहा, उसमें से मुख्य जो बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, जब ये मामला कोर्ट में गया उसके कारण भी कई देरी हुई, क्योंकि कोर्ट के आदेश जब आते हैं और आप जानते हैं कोर्ट का आदेश आने में जो समय लगता है, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसमें कितना समय लगता है, जिसके कारण कि अभी जो प्रोजेक्ट है वो 6 महीने अभी लेट हो चुका है। और आगे प्रोजेक्ट कितना लेट होता है या जो बताया गया कि फरवरी के मध्य फरवरी के शुरुआत तक जो कि सुपेला और टाउनशिप को जोड़ने वाला ब्रिज चालू हो जाएगा, ये दावा है। अब ये दावा पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता, ये अभी देखने वाली बात रहेगी। मैं नरेश कुमार सैनी, कैमरामैन सोनू यादव के साथ सन टाइम्स से। आप हमारे यूट्यूब चैनल सन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।